था मुझे इतना नशा अपने गुरूर का, था मुझे इतना नशा अपने गुरूर का कि मैं जो कुछ भी करता था वो सब सही था। आजकल के जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वे लोग बिन काम का काम करने निकल पड़ते हैं और उन्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। खेल रहा था जुआ मैं अपने जीवन के समय के साथ, खेल रहा था जुआ मैं अपने जीवन के समय के साथ, खुद को सही समझकर उस जुए में इतना डूब गया कि सूद को छोड़िए जनाब असल भी डूब गया। आजकल का जनरेशन सक्सेस होने के लिए और पैसा कमाने के लिए बिन काम का काम करने निकल पड़ते हैं और शॉर्टकट वाले रास्ते को चूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं अपने लोकेलिटी की बात बताना चाहता हूं। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा इंसान आईपीएल के खेल में पैसा लगाकर जुआ खेलते हैं और अपना सारा पैसा उस जुए में लगा देते हैं। साथ में और भी ऐसे बिन काम का काम है जिसे वो लोग करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि जुआ वाला रास्ता और शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाने से पहले एक बार कौरव राजा दुर्योधन और पांडव राजा युधिष्ठिर का कहानी जान ले कि जुआ के लत में पड़ने से क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कौरव राजा दुर्योधन और पांडव राजा युधिष्ठिर का जो जुआ खेलने के बाद जो परिणाम हुआ था वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ में मेरा अगर ये मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। तो आइए बात करते हैं उस कहानी का। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ। महाभारत युद्ध होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है द्रौपदी जो कांड की थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ। दोस्तों, तो महाभारत का युद्ध होने का जो सबसे मेन कारण था द्रौपदी जो कि बिन काम का काम की। तो आखिर वो बिन काम का काम क्या था, और साथ में उनका जो पति युधिष्ठिर वो भी बिन काम का काम करने गए, जिसके कारण उनको अपना पूरा साम्राज्य, अपना भाई और अपनी बीवी का साथ छोड़ना पड़ा। तो आइए बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कौरव राजा दुर्योधन और पांडव राजा युधिष्ठिर दोनों मैदानों द्वारा निर्मित राजसभा को देखने पहुंचे। युधिष्ठिर के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी पहुंची। तो दोस्तों, राजसभा जो बनाया गया था इस तरीका से, जहां पर स्थल हो वहां पर पानी का आभास होगा, जहां पर दरवाजा हो वहां पर दीवार का आभास होगा, और जहां पर दीवार हो वहां पर दरवाजा का आभास होगा, और जहां पर पानी हो वहां पर स्थल का आभास होगा। तो ऐसे भ्रम में जो राजसभा को बनाया गया था, उस भ्रम में जो हमारे कौरव राजा दुर्योधन है वो उस भ्रम के जाल में पड़ गए और ललखड़ा कर गिर पड़े। तो वहां पर युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी ने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया। गलत शब्द इस प्रकार थे कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो दोस्तों, इसे सुनकर कौरव राजा दुर्योधन पूरा गुस्से से आग बबूला हो चुके, और ये होने के बाद वो अपने घर गए। दुर्योधन जैसे ही घर पहुंचा वैसे उनके मामा शकुनी उनसे पूछे कि भांजे, तेरा ये अपमान का बदला मैं लूंगा अवश्य। तो भांजे ने बोला कि कैसे मामा। उसके बाद शकुनी मामा ने अपने भांजे को बोला कि तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से आज्ञा लो और आज्ञा लेकर पांडव राजा युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे मामा आज तक पासे के खेल में कभी भी हारे नहीं है। तो दोस्तों, आगे का जो स्टोरी है बहुत ही चौंका देने वाला स्टोरी है दोस्तों। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र को आज्ञा दे दिए कि जाओ युधिष्ठिर को आमंत्रित करो जुआ खेलने के लिए। जैसे ही युधिष्ठिर के पास आमंत्रण पहुंचा जुआ खेलने के लिए, युधिष्ठिर ने उसको एक्सेप्ट किया और जुआ खेलने के लिए आ पहुंचा कौरव के महल में। तो दोस्तों, जुआ का खेल आयोजन किया गया और स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे जुआ का खेल आगे आगे बढ़े जा रहा है, एक से एक पासा दुर्योधन लगाए जा रहे थे और युधिष्ठिर हारे जा रहे थे। पहला पासा में उन्होंने अपना साम्राज्य को लगा दिया था और हार चुके, साम्राज्य को भी गवा चुके। फिर उनके सर पे जीतने का इतना नशा बरकरार हो चुका था कि
कि सेकंड पासे में भी वो हार चुके और अपने सारे भाई को भी दांव पे लगा चुके। भाई को भी दांव पे लगाने के बाद वो उस दांव को भी हार चुके। लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचा, ना ही साम्राज्य ना ही अपना भाई। अब दोस्तों युधिष्ठिर अपना साम्राज्य और भाइयों को जुए के खेल में हारने के बाद दुर्योधन उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले, मूर्ख युधिष्ठिर, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। तो उसके पास कुछ बचा नहीं था और युधिष्ठिर बैठकर चिंता कर रहे थे और गुस्से में आग बबूला हो रहे थे कि मुझे जीतना ही है और जीतकर अपना साम्राज्य और अपने भाई को वापस लाना है। तो फिर शकुनी ने एक ऐसा चाल चला और युधिष्ठिर को उस्काया। उस्काने के बाद उनको बोला कि तुम्हारे पास अब भी एक दांव बचा हुआ है। युधिष्ठिर ने बोला, क्या? तो उसके बाद शकुनी ने बोला कि तुम्हारी बीवी यानी कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी अभी बाकी है। द्रौपदी को तुम इस जुए के खेल में लगा दो, जैसे ही तुम जीतोगे मैं तुम्हारा सब कुछ वापस लौटा दूंगा। तो युधिष्ठिर इतना आग बबूला हुआ था, अपना होशो हवास गवा चुका था जीतने के लालच में। वो कुछ ना सोचकर द्रौपदी को भी जुए के खेल में लगा दिया दांव पर। उसके बाद होना क्या था दोस्तों, शकुनी इस पासे के खेल में जीत गया और अंत में युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा। वो अपना साम्राज्य पहले गवा चुका था, उसके बाद भाई को भी गवा चुका, अंत में जो बचा पत्नी द्रौपदी उनको भी गवा चुका। फिर उसके बाद जो नहीं होने का था वो हुआ दोस्तों। शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन ने द्रौपदी को उठा कर ले आए और बोला कि इसका चीरहरण करो, ये मेरी दासी बनकर रहेगी। और फिर इसी चीरहरण के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये पूरा स्टोरी सुनने के बाद और जानने के बाद आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अतिरिक्त किसी चीज का नशा करना बहुत ही गलत है। और आप लोग हार्डवर्क करें, मेहनत करें, सही रास्ता को चूज करें सक्सेस होने के लिए। कहीं से अगर बेफिजूल पैसा आता है तो उसके पीछे ना पड़े। गलत रास्ता पे जल्दी जल्दी चलने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि गलत रास्ता आपको कुछ पल के लिए कुछ पैसा दिखा सकता है, लेकिन जो कठिनाई वाला रास्ता होता है उसको अगर आप लोग धीरे धीरे ही सही पार कर लेते हैं तो सारी उम्र आराम से जीवन बिताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे और मेरा यह मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।